दोस्तों, आप सभी के घर पर नॉन स्टिक पैन्स तो होंगे ही, और हो भी क्यों ना। सालों से ये पैन्स कई सारे किचन डिजास्टर्स और फिर इन डिजास्टर्स से होने वाली सफाई की मेहनत को कम किए जा रहे हैं। एक वक्त तो देखने पर तो ये यकीन करना काफी मुश्किल लगता था कि किस तरह आप एक बर्तन को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उस पर कुछ भी चिपके ही ना। कई सारे एक्सीडेंट्स को बचाने वाला ये इन्वेंशन भी एक एक्सीडेंट से ही हुआ था, जब एक अमेरिकन केमिस्ट ने गलती से रेफ्रिजरेशन गैसेस को मिक्स करने से एक वैक्स जैसा सब्सटेंस खोज निकाला था। लेकिन आज के समय में किस तरह कंपनीज इन नॉन स्टिक पैन्स को बनाती होंगी, क्या आपने कभी सोचा है? सोचा है तो और मत सोचिए, क्योंकि आज हम आपके लिए इन पैन्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेकर आए हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इन नॉन स्टिक पेन्स को बनाने की शुरुआत की जाती है एल्यूमिनियम से। इसमें से 70% एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्री में आता है और बाकी 30% पिछले प्रोसेस से बचे हुए वेस्ट एल्यूमिनियम से। इस एल्यूमिनियम को गर्म करके सबसे पहले पिघला लिया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है इसे फिल्टर करने की प्रोसेस, ताकि इसमें से बाकी सारे कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जा सके। पिघली हुई स्टेट में ये लिक्विड एल्यूमिनियम बहकर इन साँचों में जाता है, जिनके आसपास का पानी इस एल्यूमिनियम को ठंडा कर देता है और ये अपने लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। इसके बाद एक क्रेन की मदद से इन एल्यूमिनियम के बड़े बड़े स्लैब्स को यहाँ से उठाकर आगे एक हीटिंग चैम्बर के लिए रवाना कर दिया जाता है। हीटिंग चैम्बर में एल्यूमिनियम पर हो रहा ये काम देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस हीटिंग चैम्बर में एल्यूमिनियम को सॉफ्ट करने के लिए लाया गया है, लेकिन उससे पहले एक कटिंग मशीन इसके दो हिस्से कर देती है और इसके एंड्स को भी काट देती है। इस एल्यूमिनियम को पूरी तरह से प्योर रखने और इम्प्योरिटीज के खतरे से बचने के लिए इसके टॉप और बॉटम लेयर को बाकी कटर्स द्वारा काट लिया जाता है और हमारे पास बचती है एक प्योर एल्यूमिनियम स्लैब, जिसे एक कन्वेयर पर बार बार आगे पीछे ले जाया जाता है। इस कन्वेयर के थ्रू इस एल्यूमिनियम स्लैब को रूलर्स पर ले जाया जा रहा है, जो काफी गर्म है, और इसी वजह से आप देख पाएंगे कि एल्यूमिनियम की ये स्लैब कंप्रेस होने लगी है। आप इसे रोटी बेलने के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे एल्यूमिनियम स्लैब कंप्रेस होती रहती है, ये और ज्यादा लंबी हो जाती है। जब ये स्लैब यहाँ पर लाई गई थी तब 6.5 फीट लंबी थी, लेकिन अब ये कंप्रेस होकर करीबन 300 फीट हो गई है और इसकी मोटाई 0.2 इंच से भी कम है। यहीं पर पिज्जा कटर स्टाइल से कुछ ब्लेड इस स्लैब की एजेस को भी ट्रिम कर देते हैं और इसके बाद एक दूसरा रोलर इस पूरी एल्यूमिनियम शीट को अब एक कॉइल की तरह फोल्ड कर देता है। आगे जाकर इस एल्यूमिनियम की कॉइल को फिर से अनवाइंड किया जाता है और ये शीट्स आगे बढ़ती है। इसी बीच इस पर और ज्यादा प्रेशर डालकर इसे और ज्यादा फ्लैट कर दिया जाता है। यहाँ से ये एल्यूमिनियम शीट एक 132 टन की पंच प्रेस मशीन से टकराती है, जिसकी पावरफुल प्रेस इस शीट में से पैन की शेप के साइज को कट कर देती है। ये सारे कट पीसेस एक कन्वेयर बेल्ट पर आकर गिरते हैं और बची हुई शीट को अगली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। हमारे पैन्स अब इस कन्वेयर बेल्ट पर आगे चलते हुए एक वॉशिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें अच्छे से साफ किया जाता है और धुलने के बाद इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट भी किया जाता है। ऐसा करने से मेटल में मौजूद छोटे छोटे पोर्स की जाते हैं और एनामल की एक कोटिंग को इसके बाहर अच्छे से चिपकने और एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है। एक वर्कर इन पैन्स की अच्छे से जांच करती है और अगर सब कुछ सही जा रहा होता है तो इन पैन्स को उल्टा करके एक स्प्रे फिक्सचर पर रख दिया जाता है। इन स्प्रे फिक्सचर्स का काम इन पैन्स को आगे लेकर जाना है, जहां साथ ही ये रोटेट भी होते रहेंगे ताकि नोजल्स के सामने इनके सभी हिस्से एक्सपोज हो और एनामल स्प्रे की कोटिंग इनके सभी बाहरी हिस्सों पर बराबर तरीके से हो पाए। इसके बाद इन पर एक ग्लोसी कोट लगा दिया जाता है, जिससे आपको ये थोड़े से शाइन करते हुए भी दिखेंगे। इन फ्राइंग पैन्स को इसके बाद एक ड्रायर कन्वेयर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां गर्म हवा इस एनामल कोटिंग में से सारे पानी को इवेपोरेट कर देती है और इन पैन्स का कलर ग्रे से चॉकी व्हाइट हो जाता है। इसके बाद एक ऑटोमेटेड स्क्वीज सिल्क मशीन इन पैन्स पर कंपनी का नाम और बाकी डिटेल्स प्रिंट कर देती है और ये अब एक लंबे क्योरिंग ओवन के अंदर भेज दिए जाते हैं। इस ओवन का टेम्परेचर इस वक्त 560 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है।
इस ओवन में जाने से इनेमल की परत और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। साथ ही इसका कलर भी उभर कर बाहर आने लगता है, जिस वजह से ये पेन्स वापस से ग्रे हो जाते हैं। क्योरिंग से इन पेन्स में से एक अलग किस्म की ग्लॉसी शाइन भी आपको देखने को मिल सकती है। एक सक्शन डिवाइस यहाँ से इन पेन्स को उठाकर सीधा कर देता है ताकि इसके अंदर अब कोटिंग की जा सके। अंदर की कोटिंग के लिए एक स्प्रे एक स्पेशल प्राइमर को इस पर अप्लाई कर देता है ताकि जब नॉन स्टिक कोटिंग इस पर लगाई जाए तो वो पेन्स पर अच्छी तरह से चिपक जाए और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करे। इसके बाद नॉन स्टिक कोटिंग अप्लाई की जाती है, जिसमें मुख्यतः पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन शामिल होता है। इस कोटिंग को पैन के ऊपर 2 बार किया जाता है और इसके बाद ये सक्शन डिवाइस पेन्स को छोड़ देता है और ये अपसाइड डाउन पोजीशन में लैंड करते हैं, जहां से इन्हें दोबारा एक ओवन में क्योरिंग के लिए भेजा जाता है, जिसका तापमान इस बार 425 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा जाता है। जैसे ही ये पेन्स इस ओवन से बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर पानी स्प्रे करके इन्हें ठंडा किया जाता है। साथ ही पानी से धोने पर इन पेन्स से किसी भी तरह के कंटेमिनेंट्स को भी निकालने में मदद मिलती है। बाद में इन्हें सूखने के लिए एक इंफ्रारेड लाइट चेम्बर से गुजरना पड़ता है और इस तरह 1 घंटे में एक एल्यूमिनियम शीट से ये एक नॉन स्टिकी पेन्स में बदल जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक परेशानी है, पेन तो बन गया लेकिन इसका हैंडल कहाँ है। एक वर्कर इन पेन्स को पकड़कर एक लेजर के साथ अलाइन करता है। इस अलाइनमेंट से उसे मदद मिलती है कि वो पेन को एक पंचिंग मशीन के सामने अच्छे से प्लेस कर पाए और फिर ये पंचिंग मशीन सही लोकेशन पर इसमें 2 छेद कर देती है। इन दोनों होल्स में फिर ये वर्कर 2 पिन्स डाल देते हैं और हैंडल लगने के बाद एक मशीन इन पिन्स को फ्लैट करके हैंडल को परमानेंटली अपनी पोजीशंस पर लॉक कर देती है और यहाँ से ये पेन्स पैकेजिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं और आखिर में आपके और हमारे किचन की शान बढ़ाते हैं। देख रहे हैं आप कि कैसे छोटी से छोटी चीज बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। न जाने कितने प्रोसेस और दर्जनों बार की हीटिंग के बाद जाकर ये पेन्स आपके लिए तैयार किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा और कुछ नया तो जरूर सीखने को मिला होगा। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाएं।